शब्दों की संजीवनी। क्या तुम दर्द से मुक्ति पाना चाहते हो? हाँ, हम जीना चाहते हैं। हमारे लिए कुछ तो करो। यहाँ के चीफ डॉक्टर का कहना है मात्र 2 दिन में हमारा डेथ सर्टिफिकेट साइन हो जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए जापान से एक उच्च कोटि की औषधि मंगवाई है। सुबह शाम बस 10-10 बूंद लेनी है। यह संवाद है कैंसर के कुछ मरीजों के संग एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर का, जो जानता है शब्द ही हेल्पलाइन है, शब्द ही लाइफ लाइन है और शब्द ही डेथ लाइन की भूमिका अदा करने में माहिर है। मनोवैज्ञानिक के शब्द संजीवनी का ऐसा प्रभाव आया कि सभी मरीज खुशी से झूम उठे, आशावादी मन से सुबह शाम नियमित दवाई लेने लगे। उन्हें इतनी राहत मिली जिससे वे अपनी पॉजिटिव तरंग के आधार पर 6 महीने तक जिंदा रहे। अचानक एक दिन चीफ डॉक्टर ने उन मरीजों से पूछा, तुम कौन सी दवाई ले रहे हो? उन्होंने बताया, हम जापान की उत्तम औषधि ले रहे हैं। यह सुन चीफ डॉक्टर को बड़ा ताज्जुब हुआ और औषधि की जांच करवाने की तीव्र इच्छा जागी, क्योंकि वह मनोवैज्ञानिक के इस प्रयोग से अनभिज्ञ थे। लेबोरेटरी में जब जांच की गई तो असलियत सामने आ गई। उन्होंने मरीजों को बता दिया, यह दवाई नहीं, सिर्फ फिल्टर वाटर है। यह जानने के बाद कुछ ही दिनों में सभी मरीजों की मृत्यु हो गई। सोचो, मरीज किस प्रभाव से जी रहे थे। शब्दों के असर ने पानी पर भी दवाई की छाप छोड़ी और दवाई को भी पानी की तासीर दे दी। इसे प्लेसबो इफेक्ट यानी शब्दों का प्रभाव कहते हैं। औषधि का असर 40% है, किंतु डॉक्टर के शब्दों की छाप 60% कार्य करती है। सचमुच शब्द संजीवनी है। मरीज के लिए डॉक्टर व्यक्ति नहीं, देवदूत है, सर्जन नहीं, फरिश्ता है। किंतु सिर्फ डॉक्टर को नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने शब्दों के प्रति सचेत, सजग और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वाणी से तूफान चलते भी है तो थमते भी है। अनेक बार ऐसा भी होता है, बोले गए शब्द चाहे साधारण होते हैं, किंतु सुनने वाले पर वे असाधारण प्रभाव छोड़ देते हैं। यह शब्द की ग्राहकता का प्रभाव है। शब्द का रिसेप्शन सम्यक ढंग से हो जाए तो वे मोक्ष मार्ग पर भी चला देते हैं। सावधान, जिह्वा के पास अप्रिय, कटु एवं कठोर शब्दों को प्रवाहित करने की इतनी ताकत है कि शायद शब्दों का स्टॉक कम पड़ जाए। इसलिए अपने शब्द का ट्रांसफॉर्मेशन बुद्धि के द्वारा कराना, ताकि प्रेरक शब्दों के द्वार सदा खुले रहे। मनुस्मृति में लिखा है, जो व्यक्ति दूसरों के प्रति कड़े शब्दों का प्रयोग करता है, वाणी का कठोर व्यापार करता है एवं पर निंदा करता है, वह शीघ्र विपत्तियों में फंसता है। इसलिए न किसी को अपशब्द कहो, न किसी का अपमान करो और दुष्ट लोगों की संगति कभी मत करो। याद रखना, मनुष्य की वृद्धि और विनाश दोनों जिह्वा के अधीन है, क्योंकि मान अपमान, लाभ अलाभ, निंदा प्रशंसा, आदर अनादर और प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा सब वाणी के वशीभूत है। इसी कारण वाक् कुशलता बुद्धिमान का प्रशंसनीय लक्षण है, जो जिह्वा को संजीवनी का तोहफा प्रदान करता है। कटु वचन नासुर की तरह प्रेम और माधुर्य को खा जाते हैं। इसी कारण संत तुलसीदास कहते हैं, जो शब्द सुनने में मधुर हो, परिणाम में हितकारी हो, वे ही शब्द संजीवनी का हौदा पा सकते हैं। वाणी का उचित प्रयोग ही सुखकारी है। इसीलिए कहा है, शब्द ही मारे, शब्द ही तारे,
शब्द ही उजाड़े, शब्द ही उजाले, शब्द ही जलाए, शब्द ही जिलाए, शब्द ही संजीवनी का असर दिखाए।